नमस्कार, शुभ प्रभात। लाइव एक्सप्रेस में आप सभी धर्मवृंदों का, भक्तजनों का और श्रद्धालुओं का स्वागत है। मित्रों, ऋतु और मौसम के बदलने का मनोवृत्तियों पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, उसकी एक जिंदा मिसाल है कार्तिक माह, जिसे हम दामोदर माह भी कहते हैं। कार्तिक माह का महात्म कितना और क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हिंदुओं के चंद्र कैलेंडर अनुसार कार्तिक महीने की शुरुआत अंग्रेजी के नवंबर महीने में हो जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में पूरे साल में कार्तिक माह की महिमा व महात्म अन्य मासों की तुलना में बहुत भिन्न और अलग है। कहते हैं कि एक बार नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु, पूरे वर्ष में उत्तम मास कौन सा कहा जा सकता है। ब्रह्मा जी ने नारद का प्रश्न सुनते ही तुरंत उत्तर दिया कि वर्ष भर में सबसे श्रेष्ठ माह कार्तिक माह होता है और सबसे श्रेष्ठ देव नारायण होते हैं और अति उत्तम तीर्थ बद्री कष्त्रा कहा जाता है। ब्रह्मा जी नारद जी को आगे बताते हैं कि इस माह में भगवान विष्णु अति एकाग्रचित होकर रहते हैं और वो भक्तजनों के आह्वान को तुरंत स्वीकार करते हैं। ये ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। इनके अलावा भी सभी देवता कार्तिक माह में श्रद्धालुओं के प्रति अति दयालु भाव रखते हैं। इसलिए कार्तिक माह में जतनपूर्वक जप तप दान आदि करना सर्वोत्तम माना गया है। इस माह में मनुष्य के लिए अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार तीर्थ स्थलों पर जाकर पूर्ण स्नान और दान आदि करना चाहिए। कहना उचित होगा कि इसलिए प्रतिष्ठित कार्तिक माह में किया गया दान आदि जो है उसका फल कई गुना मिलता है। ये उल्लेख हमें हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं, पौराणिक कथाएं बताती हैं। इस महीने में बलि प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, कार्तिक पूर्णिमा जिसे हम प्रकाशोत्सव भी कह जाते हैं, और दीपावली जैसा महापर्व भी इसी महीने होता है। तो इसकी जो महिमा और महात्म है वो बहुत जुदा है। देखते हैं पंडित जी इससे आगे हमें क्या बताते हैं। इसका महत्व भगवान की पूजा का है और इसी पूजा के बहाने आदमी परम धाम को जाता है। और पूजा जो है ये हमें अपनी सात्विक पुरानी कथाओं को जो है बताता है। और ये कथाएं जो हैं वैदिक हैं और इनका महत्व ये है कि भगवान, आज की कथा में ये था कि सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से पूछा था कि हम पहले के ज़माने में क्या थे, किसकी बेटी थी, कहाँ थी, और आज मैं आपके पास किस पुण्य के कारण आपके साथ मेरा सहयोग हुआ। और हमारे आंगन में कल्प वृक्ष भी है, जो कि पृथ्वी पर कल्प वृक्ष का कोई महत्व नहीं होता। यहाँ के लोग जो है उसके सोचते ही नहीं। तो भगवान ने ये कहा कि आपने पहले के ज़माने में देवव्रत की पुत्री थी और वो बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने अपने शिष्य जयप्रकाश के साथ आपकी शादी की। दोनों साथ में रहने लगे। उसके बाद ससुर को जो है जमाई अपने बाप के तरीके से समझता था और वो एक दिन गए लकड़ी काटने, ससुर और जमाई दोनों। उनको भय लगा, शैतान की भय से वो भाग नहीं सके, उनको जो है राक्षस खा गए। उसके बाद जब पता लगा उनको, तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो रुदन किया, उसके बाद फिर अपना वहाँ का सब बेच करके उनका अंत्येष्टि क्रिया किया। उसके बाद
अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद जो कुछ था सब तो बेच ही दिया था। वो जो है फिर भगवान की भक्ति में लग गई। कार्तिक का महीना आया, कार्तिक के महीना पूरा व्रत रही। व्रत रहने पे कथा सुनते थे, व्रत रहते थे, अब खाने पीने में भी सही नहीं था, शरीर एकदम निर्बल हो चुकी थी। अंत समय में कार्तिक के पूर्णिमा के टाइम पे स्नान करने गई, वहीं गंगा जी में जो है उनका विलीन हो गई। तो वो जा कर के भगवान ने कहा कि आप तो जो है आपके पिता देव शर्मा यहाँ द्वापर में सत्यजीत हुए और आप ही सत्यभामा हुई। तुलसी जी के सेवन से आपके आंगन में जो है कल्प वृक्ष है और दीपदान करने की वजह से आपके यहाँ जो है लक्ष्मी का प्रकाश है और गंगा स्नान और कायाकल्प के कारण ही आप जो है हमारी संगिनी बनी हो। भगवान श्री कृष्ण ने इन्होंने यही कहा है कि इस कार्तिक के मास का महत्व बहुत बड़ा है। इसमें जो कोई भी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करता है और भगवान की कथा सुनता है, पूजा करता है, वो अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बोल बाके बिहारी लाल की। पंडित जी, ये तो हुई पहली कथा। हाँ जी। और दूसरी कथा के हम बारे में अगर हम बात करें तो दूसरी कथा का क्या रूप है वो? दूसरी कथा है तुलसी जी का महत्व। तुलसी कैसे पैदा हुई और इनका महत्व किस लिए है और भगवान को ये प्रिय क्यों। तुलसी जी का महत्व बहुत बड़ा है, ये भगवान को बहुत प्रिय हैं। एक समय की बात है कि इंद्र जी भगवान शंकर से मिलने के लिए हिमालय पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने एक काले से आदमी को देखा तो उन्होंने उसको गुस्से से अपने वज्र से मारा, लेकिन वज्र टूट गया। वो काला सा आदमी शंकर भगवान ही खुद थे। फिर उनके गुस्से से आँखों से जो ज्वाला निकलने लगी तो सारा देवतागण सब परेशान हो गए। बृहस्पति जी और सभी देवता मिलकर के भगवान की स्तुति करके और उनको मनाए तो वो शांत हुए। लेकिन वो जो ज्वाला निकली थी उसको शांत होने के लिए फिर उसे समुद्र में डाल दिया गया। समुद्र में जब डाला गया तो एक बालक के रूप में अवतरित हो गया। तो ब्रह्मा जी ने उसको उठा करके शुक्राचार्य को बुलाया और उसके नामकरण के लिए कहा। इतने में उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ के खींची, उससे उनके नेत्रों से जल निकलने लगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसका नाम जलंधर है। और तुलसी जो है वो एक बिंद्रा का और जलंधर का साथ शादी कर दिए। भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दे दिया कि ये हमारे हाथ ही मारा जाएगा, बाकी और किसी के हाथ से मारा नहीं जा सकता। फिर बाद में जलंधर की और देवताओं की लड़ाई हुई। उसमें कुछ दिन लड़ाई चलने के बाद आखिरी में शंकर जी भी आए। शंकर जी जब आए तो जलंधर जब समझा कि अब हमें अंत समय आ जाएगा क्योंकि इन्हीं के हाथ से वरदान है, तो जलंधर ने क्या किया कि पार्वती के पास शंकर जी का रूप बना करके पार्वती के पास गए। पार्वती ने पहले तो समझा कि शंकर जी आए, लेकिन बाद में अपनी माया से उन्होंने देख लिया तो उन्होंने विष्णु भगवान को याद किया। विष्णु भगवान जब आए तो उन्होंने वो पार्वती अंतर ध्यान हो गई
अंतर्धान होने के बाद विष्णु भगवान ने क्या किया कि जब अंतर्ध्यान हो गए तो वो जलंधर आ गया, फिर युद्ध में लड़ने लगा शंकर जी से। तो विष्णु भगवान वृंदा के पास गए, उन्होंने साथ में 2 बंदर लेके गए के रूप में अपने गण को ले गए। उन्होंने जा कर के जंगल वहाँ पे वृंदा के यहाँ बैठ के तपस्या करने लगे। वृंदा आई पूजन के लिए, तो उन्होंने उनको बताया कि तुम्हारा आदमी ख़त्म हो गया है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने बंदरों को आज्ञा दी कि जाके ले आओ। वो माया का ही जलंधर बना रखा था। फिर माया का ही जलंधर बना रखा था। वो माया जब ख़त्म हुई तो वृंदा को समझ गई, और समझ के फिर वो बंदर ले आए एक माया के जलंधर, तो देखा तो रोने लगी। उसके बाद फिर आखिरी में भगवान ने उनके साथ वहीं घूमने फिरने लगे, रमण करने लगे। वृंदा का सतीत्व हल्का कर किए। उसके बाद फिर जलंधर मारा गया। फिर जब वृंदा ने जाना कि ये भगवान ने मेरे साथ ऐसे किया है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अब शरीर त्याग रही हूँ, लेकिन आप बिना मेरे पूजित नहीं रहोगे। तभी से वो भस्म जो उनकी थी वो तुलसी हुई, वृंदा हुई, और भगवान के यहाँ ने कहा कि हमारी उनकी प्रिय हो गई। तभी से जो है तुलसी भगवान को प्रिय होने लगी। और भगवान को हर पूजा में तुलसी ज़रूरी होता है। और तुलसी कोई पेड़ नहीं है, देवी है, सतीत्व था, और इनका महत्व बहुत बड़ा है। तुलसी का रोज़ सेवन करने पे भी आदमी भगवान की कृपा से सब रोग दोष सब दूर हो जाते हैं। ये कथा कार्तिक माह के जो महात्म की कथा है ये और भी आगे जारी रहेगी। हम आपको ये इस कार्यक्रम में नियमित जो पूरे महीने में कार्तिक की महिमा, इस माह की जो महिमा है जिसे दामोदर माह भी कहते हैं, इसकी महिमा को हम बताते रहेंगे।
कृष्णा मनमोहना मोहना कृष्णा मुरलीधरा मोहना मुरलीधरा मोहना मुरलीधरा मोहना मुरलीधरा। तो ये था आज का लाइव एक्सप्रेस का सुप्रभात। कल फिर मिलते हैं एक नई सोच, एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार। ये है लाइव न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस 24/7 ऑनलाइन चैनल।